हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है भाग रेखा का थर्ड पार्ट। इससे पहले आपने भाग रेखा के 2 पार्ट देखे। मित्रों, मेरे पास मेरे जानने वालों के फ़ोन भी आए, कुछ अनजान लोगों के भी फ़ोन आए और जिन्होंने कहा कि हमारी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं उनको बताइए। जैसे किसी ने कहा हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज़ है भारत में, तो सरकारी नौकरी के बारे में बताइए। किसी ने कहा कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी के बारे में बताइए। किसी ने कहा हमको प्रेम विवाह करना है। किसी ने कहा हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताइए। तो ऐसे अनगिनत लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और मेरा जवाब उनसे यही था कि ये मेरी शुरुआत है, आगे जाके मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसकी हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हस्तरेखा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। 2 वीडियो देखने के बाद हो सकता है 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरह की रेखा होती है, उस तरह की रेखा, और हो सकता है आपके हाथ में आपको वैसा कुछ मिल नहीं रहा हो, तो वो स्वाभाविक हो सकता है थर्ड पार्ट में भी आपको कुछ ना मिले, क्योंकि हस्तरेखा इतने तरह की होती है। जानते हैं कितनी तरह की होती है? जितने दुनिया में इंसान है, दुनिया में 700 करोड़ इंसान है, तो 700 करोड़ रेखाएं होंगी, क्योंकि किसी भी 2 व्यक्ति की एक रेखा नहीं हो सकती, किसी भी 2 व्यक्ति की एक जैसी रेखाएं हो ही नहीं सकती। और ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। इसलिए देखिए, पुराने समय में अंगूठा लगवाया जाता था, क्योंकि किसी भी 2 व्यक्ति के अंगूठे का निशान एक नहीं हो सकता। आज बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में भी अंगूठा का निशान दिया जा रहा है। पुलिस जब किसी अपराध को पकड़ती है तो फिंगरप्रिंट्स देखती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जिसके फिंगरप्रिंट है दूसरे किसी के हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको अपनी पर्सनल चीजों को समझना है, पर्सनल अपना जानना है, ये तो मैं एक सार्वजनिक पब्लिकली सबको बता रहा हूँ, लेकिन हर किसी का एक पर्सनल होता है, लाइफ पर्सनल होती है। तो अगर आपको अपना पर्सनल समझना है तो उसके लिए आपको मेरे पास आना होगा, अपना हाथ दिखाना होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल समस्या क्या है और उसका समाधान भी हम बता सकते हैं। और समाधान, हम किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकते और कोई भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन हमसे थोड़ा बहुत 19-20 उसको एक राहत दे सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी की आंखें कमजोर हैं, तो डॉक्टर ने कहा ये चश्मा लगा लो, तो उसको चश्मे से सही दिखने लगा। लेकिन नेचुरली आंखें खराब है, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये चश्मा लगा लो, तो ठीक है, हो गया। किसी की एक टांग नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा नकली पैर लगा लो, तो आदमी चलने लगा। किसी को सुनाई नहीं देता, डॉक्टर ने मशीन लगा दी तो उसको सुनाई देने लगा। तो एक थोड़ा बहुत उसको चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन उपाय अगर अच्छी तरीके से किए जाए और सही तरीके से इसको पकड़, ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको पकड़कर उसको अगर उपाय किए जाए तो चीजें होती हैं। हमारे देश में भविष्य जानने की बहुत सारी विधि हैं। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है कुंडली। कुंडली भी एक बहुत सटीक माध्यम है चीजों को जानने का, लेकिन कुंडली और हस्तरेखा में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका कारण यह है कि हस्तरेखा हम बनाते नहीं, वो गॉड गिफ्टेड बनी होती है हमारे हाथ में, और कुंडली हम बनाते हैं, उसमें ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। कई बार टाइम नहीं पता होता, टाइम में 19-20 फर्क है, तारीख ही नहीं पता है आपको, स्थान नहीं पता है, तो चीजें गलत हो जाती है। और एक मजेदार बात यह है कि किसी भी 2 व्यक्ति की एक कुंडली हो सकती है, पर किसी भी 2 व्यक्ति की एक हस्तरेखा नहीं हो सकती। जैसे जो जुड़वा लोग हैं तो उनकी कुंडली एक ही बनेगी है, लेकिन उनकी हस्तरेखा एक नहीं होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जबलपुर में आज की तारीख 28 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसकी कुंडली बनाते हैं, तो क्या 10 बजे एक ही बच्चा पैदा हो सकता है? 10 बजे ठीक शार्प 10 बजे 10 बच्चे पैदा हुए हो इतने बड़े जबलपुर में? सबकी कुंडली एक ही जैसी बनेगी, पर सबका जीवन आप आगे जाके देखेंगे तो अलग अलग चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हस्तरेखा अलग अलग है उनकी। ये क्या सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि रेखा का ज्ञान देने के साथ साथ कुछ चीजें भी बताना जरूरी होता ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके, क्योंकि ये हमारे
हमारे धर्म की, हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की बहुत प्राचीन विधि है। कुंडली है, चाहे हस्तरेखा, चाहे और भी माथी की रेखाएं हैं, बहुत सारी चीजें लोग पढ़ते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान से, तपस्या से इन चीजों को निकाला है। तो हमारे ऋषि मुनि ने आज तक जो भी हमने देखा, जो भी चीजें उन्होंने दी, वो एकदम सही दी। ये अलग बात है कि हम उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो ज्योतिष ही गलत हो सकता है, हाथ देखने वाला, कुंडली देखने वाला ज्योतिष ही गलत हो सकता है, पर ज्योतिष का विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं होता। आप किसी, उदाहरण के लिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बीमारी थी, वो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब नहीं है कि मेडिकल साइंस गलत है, वो डॉक्टर हो सकता है कि वो गलत हो। आप दूसरे के पास गए, उसने पकड़ लिया, उसने आपको ठीक कर दिया। बस ये यहाँ पे भी यही सिस्टम है। तो दोस्तों, आज की तीसरी कड़ी में हम चालू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ चालू होती है। फिर मैंने बताया था कि बहुत अलग अलग तरह से भी वो हो सकती है। आज की इसमें हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा अगर जीवन, ये मस्तिष्क रेखा होती है दोस्तों, ये हृदय रेखा होती है। भाग्य रेखा अगर यहां से चालू होती है, ऐसे कहने का मतलब हथेली के बीच से चालू होती है, तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन कठिनाईपूर्ण होता है, क्योंकि उसके प्रारंभिक जीवन में उसका भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा है। उसका भाग्य का साथ उसको एक एज के बाद ही मिलता है, और वो एक एज कितनी है वो पर्टिकुलर किसी का हाथ देख के बताया जा सकता है कि किस एज में आपकी भाग्य रेखा निकली और आपको भाग्य का साथ मिले। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, इस वाली रेखा से, तो ये मान लीजिए कि 35 वर्ष से ही आपके भाग्य की तरक्की हो। 35 वर्ष के बाद ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा, उसके पहले आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा के ऊपर से शुरू हुई है, मतलब 50 वर्ष के बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और कई बार सफलता इतनी लेट मिलती है कि उस सफलता को कोई अर्थ नहीं रहता। आपने देखा ना, होगा ना कि कई लोग बुढ़ापे में जाके फेमस हुए, बुढ़ापे में जाके उन्होंने, तो उनका वो समय उस समय आया। तो एक ये चीज होती है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर भाग्य रेखा, कई बार भाग्य रेखा आप देखना टूटी टूटी होती है, आपके हाथ में आप देखेंगे, हो सकता है टूटी मिली, ये फिर ऐसी आई, फिर ऐसी आई, ये एक दुर्भाग्य का सूचक है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में कोई खास तरक्की नहीं कर सकता, ये उसको समय समय पर उसका भाग्य उसका साथ छोड़ रहा है। जहां पर ये भाग्य रेखा नहीं समझ ली, उतने समय के लिए वो दुर्भाग्य का मारा हो गया, उसका कोई काम नहीं बनेगा। फिर भाग्य रेखा उसमें एक एज बढ़ेगी, भाग्य रेखा के संपर्क में आएगा, फिर उसका काम बनेगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। इस तरह से चलता रहता है उसके साथ। कई बार भाग्य रेखा इस तरह से टूटी होती है, ये भाग्य रेखा है, ये है, ये है। मतलब मैं अगर बड़े में बना दूं कि ये भाग्य रेखा है और ये इस तरह से टूटी रहती है, मतलब टूटे हुए भाग को, जहां भाग्य रेखा खत्म हो रही, टूटे हुए भाग को ऊपर वाली भाग्य रेखा ने ढक दिया है, इसको ओवरलैप कर लिया। ये देखिए, एक भाग्य रेखा तो ऐसे टूटती है, ये, और एक ऐसे टूटती है। ये बताती है कि आप अपनी जितनी बार ये टूटी होगी, उतने बार आप अपने जीवन में अपनी फील्ड को चेंज कर लेंगे, अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेंगे। जितनी बार टूटी होगी उतनी बार आप अपने प्रोफेशन को चेंज करते चले जाएंगे। ये इस बात का सूचक है। और ये अक्सर आप, हो सकता है आपके हाथ में मिल जाए, क्योंकि ऐसे देखने मिलेगा आपको। उसके बाद ये भाग्य रेखा है, और कई बार आप देखना एक ऐसी भाग्य रेखा भी आपको अपने हाथ में मिलेगी, ये इस तरह से। ये दोहरी भाग्य रेखा होती है। दोहरी भाग्य रेखा का मतलब है कि आपका भाग्य यहां दुगनी गति से तरक्की करेगा। आपके सोर्स के दो इनकम होंगे,
आप दो तरह से पैसा कमाएंगे। एक हो सकता है कि जीवन यापन के लिए, दूसरा शौकिया। तो ये जो स्थान होता है ये अक्सर 35 वर्ष पे आपको मिलेगा कि आपके दो भाग्य आपका अचानक से तरक्की करने लगा है, क्योंकि दो भाग्य रेखा के आप संपर्क में हैं और आपके दो सोर्स ऑफ इनकम आ गए हैं। तो एक ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब यहां थोड़ा सा इसको पहचानना जरूरी है। ये पहचानना जरूरी कि हो सकता है कई बार आपको ये भी मिले। इस तरह की रेखा भी मिले। एक तो वो बताई मैंने, एक दूसरी ये बताई, थोड़ा सा नजदीक से मिलेगी, एकदम थोड़ा नजदीक से मिलेगी। ये बताती है कि व्यक्ति का दोहरा चरित्र है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं यू टर्न आया है, उसके जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आया है और वो उस दोहरे चरित्र में अचानक से कुछ अलग करने लगा, वो दोहरा चरित्र। तो अगर ऐसा है तो उसके पीछे किसी प्रेम का प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ के उसका दोहरा चरित्र हो जाता है। ये इस बात को इंडिकेट करती है। उसके बाद अगर भाग्य रेखा से ये जीवन रेखा है और भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर इस तरफ चली जाए और यहां पर एक द्वीप का चिन्ह बना ले, ये रेखा अक्सर महिलाओं के हाथ में होती है, जो किसी गलत व्यक्ति द्वारा फंसाए जाने का संकेत है। कोई महिला को कोई व्यक्ति फंसा सकता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये उस तरह का एक चिन्ह आपको दिखाई देगा। ये है उसका एक वो सिंबल है। द्वीप एक होता है, मैं बहुत सारे चिन्ह होते हैं, क्रॉस होता है, स्टार होता है, द्वीप होता है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि तिल होता है, तिल भी आपने देखा होगा, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये भाग्य रेखा पार्ट 3 था और मैंने इसमें आपको कुछ जानकारियां दी हैं। आप देखिए, समझिए, जानिए। धन्यवाद।